Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we are going to discuss multiplication of matrices. First, we learn about suitability of matrix for multiplication. So let's discuss it. Let A and B are two matrices with real entries. Then A and B are said to be comfortable for multiplication A cross B if the number of columns of A are equal to number of rows of B. यानी कि जो मैट्रिक्स हमारे पास पहले लिखा हुआ है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए. So let's discuss some example. Let's A and B are two matrices of order 2 cross 2. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो हमारे पास 2 हैं और इसकी नंबर ऑफ रोज हमारे पास क्या है 2 हैं. तो ये क्या हो जाएंगे सूटेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन होंगे. Another example, यहाँ पे हमारे पास क्या है इसका ऑर्डर हमारे पास 2 क्रॉस 3 है और इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2 है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 1 2 3 एंड द नंबर ऑफ रोज आर 3. So these are all suitable for matrix multiplication. But on the other hand, यहाँ पे हमारे पास क्या है इसका हमारे पास ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 और इसका भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3. तो हम देख सकते हैं कि C के नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो D की नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है. तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे नॉट सुटेबल फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे. Now we move to the definition of matrix multiplication. Let we have two matrices A and B that are suitable for matrix multiplication because its order is 2 cross 2 as well as its order is also 2 cross 2. So we can multiply these matrices. हम क्या करते हैं मैट्रिक्स ए की हम जो है रोज को नंबर दे देते हैं. ये रो 1 हो जाएगी हमारे पास और ये हो जाएगी रो 2. इसी तरह ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 हो जाएगा हमारे पास बी का. तो इनकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास इस तरह होगी कि हम जो है रो 1 को बी के कॉलम 1 से इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि रो 1 की पहली एंट्री कॉलम 1 की पहली एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगी और दूसरी एंट्री दूसरी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी. दरम्यान में ये फार्मूला का प्लस आ जाएगा. अब हम क्या करेंगे ए की रो 1 को बी के कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस प्लेस में लिख देंगे. यहाँ पे हमने क्या किया इसकी पहली एंट्री को इसके पहली एंट्री से मल्टीप्लाई किया और दूसरी को दूसरी से मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि A12 मल्टीप्लाइड बाय D22. सिमिलरली हमने क्या करना है अब यहाँ पे हमारे पास रोज जो इसके दोनों कॉलम्स कंप्लीट हो चुके हैं. अब हम रो 2 पकड़ लेंगे. तो रो 2 को हम पहले C1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर रो 2 को C2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरह के पहली एंट्री से और दूसरी एंट्री दूसरी एंट्री से. तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा A21 मल्टीप्लाइड बाय B11 A22 मल्टीप्लाइड बाय B21. इसी तरह यहाँ पे A21 B12 और A22 B22. यहाँ पे इसको मजीद हम जब एग्जांपल्स करेंगे तो इसको मजीद एलेबोरेशन हो जाएगी इसकी. अब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल करते हैं. तो हमारे पास A और B गिवन है. यहाँ पे हमने क्या करना है A और B को आपस में मल्टीप्लाई करा देना है. तो जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास ये जो है पहली रो है ये किससे मल्टीप्लाई होगी कॉलम 1 से. 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस फार्मूला का 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये आ जाएगा. इसी तरह अब पहली रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 3 मल्टीप्लाइड बाय 2. नो दोनों कॉलम्स हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं तो हम दूसरी रो पे मूव कर देंगे. तो ये दूसरी रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 एंड -3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और फिर दूसरी रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी. तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 एंड -3 मल्टीप्लाइड बाय 2. यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि हमारे पास जो पहली एंट्री है वो पहली एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और जो दूसरी एंट्री है वो हमारे पास क्या हो रही है दूसरी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो रही है. तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है. अब हम क्या करेंगे कि इसकी मजीद जो सिंप्लीफाई कर लेंगे. तो 1 इंटू -1 ये 9 आ जाएगा ये 0 और ये 6. इसी तरह -2 प्लस इंटू प्लस -9 और ये हो जाएगा 0 प्लस -6. तो फर्दर सॉल्व करने से हमारे पास -1 प्लस 9 0 प्लस 6 -2 प्लस इंटू -9 एंड 0 -6. So finally we get 8 6 -11 and -6. That is our answer after multiplication of A and B. So one thing to keep in mind in matrix multiplication is that order of matrix is changed under the multiplication of matrix. कि हमारे पास जो order है वो multiplication के बाद change हो जाता है. अब वो किस तरह चेंज होता है कि हमारे पास अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A जो है वो M क्रॉस P है
और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी जो है वो पी क्रॉस एम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए की रो मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी के कॉलम, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। प्लीज लाइक, share and subscribe my channel and also press the bell icon. Allah Hafiz.